नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया और अभी आप लोगों के जो मैंने लास्ट वीडियो किया था उसके हिसाब से कुछ कमेंट्स डाउट्स थे आप लोगों के मन में। तो दैट इज व्हाई आई थॉट की ऑफ टेकिंग दिस। और मैं देखिए आपको बताता हूँ कि मैं हर एक प्लेनेट का रोल जो है वैसे भी आपको समझाऊंगा एक एक करियर के अंदर। और आज जो मेरे से अभी ये जो मैं वीडियो कर रहा हूँ इसको करने का जो मेरा मकसद है वो है कि आपको समझ आए। तो इसलिए आज आपको समझाया जा रहा हूँ कि राहु का रिलेशनशिप क्या है यूट्यूब के साथ। तो अगर आप इस तरह से चीजों को लिंक करेंगे तो इट विल बी क्वाइट इजी टू लिंक ऑल द प्लैनेट्स एंड ऑल द हाउसेस। सारे हाउसेस को, सारे प्लैनेट्स को हम लिंक कर पाएंगे हमारी नॉर्मल लाइफ के साथ, जो खासकर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। इवन तक आप पॉलिटिक्स भी देखते हैं तो राहु जो है, जो लोगों की कुंडली में राहु अच्छा होता है पोजीशन में तो वो पॉलिटिशियंस होते हैं। अब यहाँ पर तो अगर हम जो बात करने जा रहे हैं वो आज हम यूट्यूब के साथ क्या संबंध है राहु का वो समझते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैंने अभी 2-3 कंटेंट राहु के बारे में पहले भी रिलीज किए थे जिसके अंदर मैंने राहु की पूरी बैकग्राउंड आपको समझाई थी कि राहु क्या क्या करता है इस दुनिया में, क्या क्या रोल है उसका, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राहु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का और टेक्नोलॉजी का कारक है। तो उस दृष्टि से अगर हम चीजों को समझेंगे तो हम पाएंगे कि जो राहु है, बिकॉज यूट्यूब एक बहुत क्रिएटिव और बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है जिसपे आप जितनी इमेंस क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं उतना ही आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप ये भी पूछ सकते हैं सर आपने बुद्ध भी कहा था। डेफिनेटली मैंने बुद्ध को भी मेंशन किया। देखिए जहाँ बात करके समझाना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। अब कई लोगों का बुद्ध अच्छा है जिनका वो कैमरे के आगे आके बातचीत करना ज्यादा पसंद भी करते हैं और वो करते भी हैं, उनमें मुखरता रहती है। परंतु कई लोग ये होते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि हम कैमरे के पीछे से मिले, तो उनका बुद्ध सम माना जा सकता है, वीक नहीं माना जा सकता। वीक उनका होगा जो बुद्ध का इस्तेमाल यानी कि वाणी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं उस केस में, ठीक है ना। और राहु जो है पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक है और राहु जो है बेसिकली इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका कारक है। और जो इनके फाउंडर्स हैं अगर आप उनकी कुंडलियां, मैं कभी मौका मिला तो डिस्कस करूंगा आप लोगों से, उनकी कुंडलियों के अंदर भी राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है, बेहतरीन है 10वां चार्ट के अंदर और लगन चार्ट के अंदर भी। तो राहु का जो बेसिकली रोल रहता है, राहु आपको इनोवेटिव, अगर हम पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं, पॉजिटिव साइड समझ रहे हैं तो आपको इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड थॉटफुल टूवर्ड्स के आउट ऑफ द बॉक्स कैसे कुछ किया जाए, तो वो सारी चीजें हम यूट्यूब पे करने की कोशिश करते हैं। लाइक एज अ मार्केटर ऑल्सो, एज अ बेसिकली एक वीडियो जब आता है, एक प्रोडक्ट जो आता है या एक इन्फॉर्मेशन जो आती है वो हमारा दैट इज आवर ओन चाइल्ड एज ओरिजिनल क्रिएटर। तो ये जो सारी क्रिएटिविटी आएगी कहाँ से? ये आएगी तब जब राहु से संबंधित, या कह लीजिए एक तो राहु आपकी कुंडली में अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छे भाव में पड़ा होना चाहिए। और राहु जो है उच्च का हो तो कहना ही क्या है। परंतु राहु अगर शुभ भाव में पड़ा हो और नीच का भी हो तो भी इलेक्ट्रॉनिक वाले फील्ड के अंदर जो है बेनिफिट करता है, इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स के अंदर बेनिफिट करता ही करता है। ये राहु का नेचर है। और नीच का होता है तो देखिए उसके नुकसान कुछ और तरीके से जरूर होते हैं। कई लोग ये कह लीजिए कि पॉलिटिक्स करते नहीं, पॉलिटिक्स का शिकार भी हो जाते हैं, तो इस तरह के लोग भी होते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि राहु जो है बहुत ही एक कह लीजिए कि मेटेरियलिस्टिक हिच पैदा करता है। देखिए ये इतने सारे सब्सक्राइबर्स और जो है मिलियंस ऑफ यूजर्स, क्रिएटर्स जो है वो क्यों है ये यूट्यूब के ऊपर? रीजन उसके पीछे ये है कि यहाँ पर क्रिएटिविटी से आप जो है कुछ ना कुछ परफॉर्म कर सकते हो। और सबसे बड़ी तो मेटेरियलिस्टिक हिच जो है वो पैदा करता है राहु। तो यानी कि जब जिस भी मुहूर्त में यूट्यूब आया है, ठीक है, तो उस मुहूर्त में जो राहु की जो पोजीशनिंग रही होगी ट्रांजिट यानी कि गोचर के अंदर, तो बहुत स्ट्रांग रही होगी इस, राइट। तो उस दृष्टि से चीजों को समझते हैं तो ये दिस इज द रोल ऑफ राहु इन टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स जो होते हैं उनकी जिंदगी में। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट मीन्स सपोर्ट राहु का मिल रहा है। और डेफिनेटली वाणी का रोल है तो बुद्ध का सपोर्ट भी मिल रहा है अगर वो वाणी से अच्छा कर पा रहे हैं अपनी। और इसके अलावा मैं आपको सारे ग्रहों को लिंक करके बताऊंगा इन चीजों को। गुरु है तो जैसे नॉलेज ले आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अब कई लोग होते हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे कि केतु होगा तो स्किन से संबंधित किसी का कोई चैनल होगा, चमड़ी रोग इस तरह की बात करेगा तो वो बड़ा अच्छा काम करेगा। तो इट डिपेंड्स कि हर ग्रह का एक्चुअली रोल है, हर ग्रह की लिंकिंग है। इस प्रैक्टिकल फिजिकल जो वर्ल्ड है जो हमें दिखता है इसके साथ लिंकिंग है एक्चुअली। ये लिंकेज अगर समझ आ जाए तो आप एस्ट्रोलॉजर आप बन गए हो। दैट इज वेरी सिंपल। और एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए मगर आपको प्रैक्टिकल ये सोचना पड़ेगा कि आपके जीवन के तजुर्बे से आपने क्या देखा और वो जो है कौन से ग्रह के द्वारा
और कौन सा ग्रह उसमें आपकी कुंडली में किस तरह से रोल प्ले कर गया, कौन से भाव के अंदर बैठ के और कौन सी राशि में बैठ के। तो ये चीजें एक्सपीरियंसेस भी समझ आती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके करियर के अंदर हर प्लेनेट का एक रोल है। अब जितने फैकल्टीज टीचर्स हैं, जो बेसिकली ट्रेनर्स हैं, जुपिटर का मेजर रोल रहता है। इसी तरह से मतलब अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग प्रोफेशंस के अंदर रोल प्ले करते हैं। मैं आपको सारे प्लैनेट्स जो एक्सप्लेन करता जाऊंगा, राइट, ठीक है ना। तो मैंने आज आपको राहु के बारे में एक्सप्लेन किया है। राहु जो बेसिकली है, इवन तक इलेक्ट्रिसिटी का कारक भी राहु हुआ है। जो टेक्नोलॉजीज जितनी जितनी आ रही है, कार्स के अंदर आप कह लीजिए या किसी भी फील्ड के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, जैसे इवन तक एक फ्रिज भी है, एक मशीन भी है, ये दैट इज बिकॉज ऑफ राहु। ये आपको समझना पड़ेगा। अब मैंने मशीन वर्ड बोल दिया तो यहाँ पे डेफिनेटली लोहे से मशीनों का निर्माण ज्यादा होता है, तो शनि का रोल आ जाता है। तो दिस इज हाउ कनेक्टिविटी विल डेवलप। आप जुड़े रहिए, चीजों को समझते रहिए, और भी क्वेश्चंस तो बताते जाइए, आई कीप एक्सप्लेनिंग। तो राहु का किसी ने मुझसे सवाल पूछा, मैं एक बार क्लियर कर दूं। यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, ब्लॉगर्स, इनके लिए जो है राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और जो लोग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आप जो लोगों का गुरु अच्छा होता है और साथ में उसमें राहु का रोल अच्छा रहता है, तो डेफिनेटली दे गो थ्रू बिग प्लेटफॉर्म्स। तो इस तरह की चीजें रहती हैं। जब सूर्य आएगा, फॉर एग्जांपल, सूर्य जो आपको सारा IAS IPS इस तरह का तरफ लेके जाता है। तो ये सारी सिचुएशन, हर ग्रह का रोल है हर फील्ड के अंदर। तो हम प्लेनेट वाइज समझेंगे। आज राहु को हमने क्लियर कर लिया है, और राहु मटेरियलिस्टिक हिचेस का भी जो है कारक रहता है। इस बात को याद रखिए, क्योंकि आप इतना दुनिया में क्यों उलझे हुए हैं, अल्टीमेटली ये आपका समझना जरूरी है। और आप इस एस्ट्रोलॉजी का एज अ विज्ञान और ज्ञान यही फायदा है कि आप जितना अवेकन हो, आप समझ सकें इस बात को कि अगर आप इस दुनिया में उलझे हुए हैं तो वो तो राहु का काम है, उसने अपना काम कर लिया, मगर आपको इस दुनिया में उलझना नहीं है। विद द हेल्प ऑफ दीज आवर एंशिएंट साइंसेस, बीइंग अ प्राउड इंडियन मैं बात बोल रहा हूँ, योगा हुआ, मेडिटेशन हुआ, एस्ट्रोलॉजी हुआ, इनको आप अपनी लाइफ में उतार के देखिए, यू विल फील सो गुड। अमेरिका जैसी कंट्री जो है आज पेटेंट कराने को करवा चुके हैं, रादर वो लोग पेटेंट, दे हैव ट्राइड अ लॉट, और कई चीजें, जामुन, नीम, दे वर बिहाइंड दैट। तो वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी, बट एस्ट्रोलॉजी, योगा, ये जो सारी कार्मिक साइंसेस हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट ऑकल्ट साइंसेस का रोल है हमारी लाइफ में। बस हमारा को क्या है कि गैप मेंटेन, गैप हो चुका है बहुत ज्यादा कई सालों से, राइट। कुछ भी प्रॉब्लम्स रहे पास में 60-70 साल में, या पहले से उससे कह लीजिए, बट गैप मेंटेन है। हम लोग अपनी एजुकेशन से दूर आ गए हैं, बट हमें दोबारा से उसके पास जाना है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी जो नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली मैं आपको लिंक कर करके बताऊंगा। दिस इज गोइंग टू लिंक विद योर लाइफ। तो इतना तो कम से कम इन वीडियोस के बाद आप 80%, 60% से अबव, तो एटलीस्ट 60 to 90% तक तो आप अपने हॉरोस्कोप को जज कर सकें। तो वो सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। अभी हम आगे जाके विमशोत्री दशास की बात भी करेंगे, जब हम फलित ज्योतिष को करते हैं, यानी कि जब हम प्रिडिक्शंस देते हैं, तो वो भी हम करेंगे सारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोस में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल लेके आऊंगा, और उम्मीद करता हूँ आपको अलग अलग चीजें क्लियर करता रहूंगा। तो आई वॉन्ट दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट टू यू एंड यूजफुल टू यू। कोई भी डाउट्स हो तो बताइए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।